जिंदा दिलों के शहर में हम बैठे हैं और ये कोई नई चीज़ है नहीं। पाकिस्तान में कुछ वक्त ऐसा गुजरा है जिसमें मुश्किलात थी और उसकी भी वजूहात कुछ और हैं, लेकिन ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि पाकिस्तान के बारे में जब कभी भी बैरूनी दुनिया में बात होती है और जो लोग यहाँ पर आते हैं वो उनका दिल खुशी से बाग बाग होता है। बात को आगे बढ़ाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मलिक जुल्फ़कार साहब ने, जो कि मेंबर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के, हाल ही में जो थी, इससे पहले भी मुख्तलिफ ओहदों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में रहे हैं। सियालकोट रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सरबराह भी रहे हैं और एक कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और बनाई है। चूँकि सियालकोट का कोई सदर है नहीं तो वो उसमें नहीं है। सुनने में ये भी आ रहा है कि रीजन भी कम हो रहे हैं। मलिक साहब, ये क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में? जी साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आपने मुझे टाइम दिया। देखिए, ये जो कमेटी इन्होंने बनाई है ना, ये पंजाबी की मिसाल है, अन्ना वंडे श्रेणियां पहुंचो अपने वाल। जी जी। देखने की बात ये है कि हम लोग जो स्टेक होल्डर बैठे हुए हैं उसमें से तो किसी की नुमाइंदगी नहीं है, सिर्फ लाहौर से ख्वाजा नदीम साहब है, दूसरे 4 जो लोग हैं वो इनके अपने हैं। मलिक साहब एक और बन गई है, मलिक साहब एक और कमेटी बन गई है, उसमें गुलजादा भी हैं और 3-4 लोग हैं, उसमें तसी हो गई है, इजाफी लोग आ गए हैं। चलो, अगर आगे हैं गुलजादा साहब या उसमें शेख शकील साहब को ले, उसमें और जो नुमाइंदे हैं हमारे उनको ले। नुमान भट्ट को ना ले लें मलिक साहब, आपको और नुमान भट्ट को ना ले लें? मेरा ख्याल है दोनों को ही आप ले लें, कोई मुझे तराज नहीं है। मैं आपको पता कि मैंने जो बात करनी होती है हक सच की करनी है, झूठ पे मबनी मैंने बात को नहीं करनी। आज भी आप देख लें कि अगर ये रीजन को क्यों खत्म कर रहे हैं, क्यों, मुझे नहीं समझ आ रही कि रीजन को कम करने की वजह क्या है। मुझे आप ये बताइए, रीजन को कम करने की वजह क्या है? कौन कर रहा है? कौन मलिक साहब कर कौन रहा है? ये जो क्रिकेट में बैठे हुए हैं, क्रिकेट के जो अभी बहुत बड़े पंडित हैं, जिनकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह हो गई है, पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे जा चुकी है, और वही चाहते हैं कि ये जो थोड़ी बहुत क्रिकेट रह गई है रीजन क्रिकेट की, उसको भी खत्म किया जाए, पाकिस्तान में क्रिकेट का सत्यानाश किया जाए। किसने किया ना मलिक साहब, किसने किया? कौन कर रहा है? बताएं तो सही ना, कौन बैठा हुआ? वहां पे तो काफी लोग बैठे हुए हैं, कौन बैठा हुआ है? देखिए, जो चेयरमैन साहब को मशवरा देने वाले हैं ना, वो बैठे हुए हैं। मैं किसी का नाम लूंगा, मेरे सारे मिलने वाले हैं। तो नहीं, अगर क्रिकेट को तबाह कर रहे हैं तो आप ले लें, आपके मिलने वाले तबाह करते रहे तो ठीक है। क्यों करें तबाह? मिलने वाले हैं तो वो जो मर्जिया करें, 50-50 लाख रुपया तनख्वाह दें और क्रिकेट की कहेंगे कि रीजन वाले प्लेयर नहीं पैदा करते, हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए। और यार यही रीजन थी ना। अच्छा मलिक साहब, एक इल्ज़ाम ये भी है, आप इसलिए भी एक इल्ज़ाम ये भी है चूँकि वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब आपके हमसाए हैं, और आप पे ये भी इल्ज़ाम आता है कि आप उनके साथ मिलकर मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं कि उनको उधर से हटाया जाए। अच्छा, मैं कर रहा हूँ। आप सब ये कैसे हो सकता है भाई कि मैं खासा साहब के साथ इनको मैं हटा रहा हूँ? मैं कौन होता हूँ इनको, मोहसिन नकवी साहब को हटाने वाले? भाई हम ऐसा कभी सियासत नहीं की। देखिए, जिसने भी काम करना है उसने रहना है, जिसने काम नहीं करना उसने नहीं रहना। आप देख सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट का क्या हाल हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? आप ये बताएं। आप सारा दिन नहीं, आप बताएं मलिक साहब, कौन है जिम्मेदार? कौन रहा है ये सब कुछ? मलिक साहब, मैं बताता हूँ जी, जिन्होंने पाकिस्तान रीजन क्रिकेट की तबाही की, जिन्होंने क्लब क्रिकेट की तबाही की, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंटों की तबाही, जो पाकिस्तान क्रिकेट में बोर्ड में बैठे हुए हैं, अब जो भी उधर बैठे हुए हैं, जो 50-50 हजार रुपया सैलरी ले रहे हैं, किस चीज की ले रहे हैं? टीम नीचे आ रही है और इनके मुआवजे बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, खुरम न्याजी साहब कर रहे हैं, अब्दुल्ला खुरम न्याजी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अब्दुल्ला खुरम न्याजी साहब हो, जुनैद जिया साहब हो, आपके वो साबका स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो, वहाब रियाज, आपके जितने भी वहाब रियाज हो, उसमें आकिब जुवैद हो, सकलैन मुश्ताक, मेंटोर जितने किस चीज के मेंटोर रखे हुए हैं, इतनी ज्यादा तनख्वाह उनको किस चीज की देते हैं कि टीम की टके की परफॉर्मेंस नहीं है। मलिक साहब, कितने रीजन कम करने चाहते हैं? कितने रीजन कम करना चाहते हैं? कितना रीजन कम करना चाहते हैं? मुझे ये बताएं, हमारी कितनी आबादी है? और 25 करोड़ की आबादी,
अब ये वही काम करना चाह रहे हैं जो इमरान खान क्रिकेट की तबाही करके गया। उसने 6 टीमें बना दी थी ऑस्ट्रेलिया तर्ज की, उधर 6 करोड़ की बात दी, उधर की 6 टीमें, यहाँ पे 25 करोड़ की बात दी, यहाँ पे 6 टीमें। और यार ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का इंसाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब। एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगी, आपको लगता है कि जब इतने सारे रीजन्स और इतनी सारी टीम्स खेलेंगी तो क्या क्वालिटी प्रोड्यूस हो सकेगी, या फिर इसी तरह जिस तरह अभी पिछला डोमेस्टिक पीसीबी ने किया है, अपने सर से उतारा है इस डोमेस्टिक को, क्योंकि इतनी सारी टीम्स थी कि वो हैंडल ही नहीं हो सकती थी, जिस तरह के वेन्यूज थे जिन पे ये क्रिकेट खेली गई थी, आपको लगता है कि ये संभाल सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतनी सारी टीम्स को? मैं बताता हूँ, यही फॉर्मेट था ना इससे पहले रीजन क्रिकेट का, तो हमने इसी फॉर्मेट के ऊपर कौन सा इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं जीता। अभी आप नए फार्मूले लेके आएंगे तो उससे क्रिकेट की तबाही होगी। एग्जाम्पल आपके पास मौजूद है, जब आपके पास यही रीजन वाले क्रिकेट प्लेयर प्रोड्यूस करते थे, यही क्लब क्रिकेट रिवाइव थी, क्लब क्रिकेट को कभी को पैसा दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। रीजनों को क्या देते हैं आप? 50-50 लाख देते हैं। उनसे जाके पूछें कि ये कहाँ पे क्वालिटी है और कहाँ पे क्वांटिटी है, कहाँ पे मायार है और कहाँ पर मिकदार है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक जुल्फ़िकार साहब, आप पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा हालात पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। राजा साहब, कहाँ का इंसाफ है? देखिए, तो पहले बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम आपने शकील शेख का जिक्र कर दिया, जुल्फ़िकार साहब से बात कर ली, बट साहब नुमान बट साहब का जिक्र हो गया, आपने नईम गुलजार का जिक्र नहीं किया, वो भी यहाँ पे बड़ा मुतालिक रहा है, उसके दौर में चैंपियन बनी टीम, और इनकी इन सब काबियों की वजह से सियालकोट ने 6-7 मरतबा नेशनल T20 चैंपियनशिप जीती है, बल्कि इंडिया भी जा रहे थे। सबसे ज्यादा ये बड़ा मरदम खेज इलाका है फ्रॉम स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू, और इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि रीजन का क्या कसूर है, वहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं जिनकी साल की सर्विसेज हैं, आप उनको कह रहे हैं। आपने ख्वाजा साहब का नाम नहीं लिया आजकल, उनसे काफ़ी मुलाकातें आपकी, ख्वाजा नदीम साहब से। मेरे साथ क्रिकेट खेलता रहा, मेरी मुलाकातें क्या होनी, मेरे साथ क्रिकेट खेलता रहा, अच्छा क्रिकेटर था, खाता पीता आदमी है। एक मेरी बात सुन लें, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ जो भी CSP अफसर इस वक्त जो है क्रिकेट बोर्ड में नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत होती है मुख्तलिफ लोगों की, लेकिन अगर किसी ने खिदमत की है या जो कर सकता है वो कारोबारी लोग हैं, चाहे वो रोकड़ी साहब थे, चाहे वो जाज भट्ट साहब थे, चाहे ख्वाजा नदीम साहब हैं, इनसे एक्सपेक्ट करना है, उन्होंने डिलीवर किया। यू सी दे वर द गिवर्स। सिमिलरली ये कारोबारी शख्सियत है, जुल्फ़िकार साहब जो है, नईम गुलजार कारोबारी शख्सियत है, शकील शेख साहब नहीं है लेकिन क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है, नुमान भट्ट साहब यहाँ कारोबारी शख्सियत है, तो इनका चर्चा होना चाहिए। ये लोकल हीरोज़ हैं, हम इनका देखें ना, आज आपने मदरी कैसे इनको कर लिया और सवालों की बौछार भी कर दी आपने। लोगों ने बड़ी ज़हनी अय्याशी हासिल की, उनकी यहाँ पे हो क्या रहा है, उन्होंने किसी को बख्शा नहीं है। ठीक है, साफ बात करनी चाहिए, निकल जाती है सच्ची बात। उन्होंने बड़ी कोशिश की है बचने की राजा साहब, वो नाम नहीं बताना चाहते थे कि कौन कर रहा है। नहीं, आपने सारा कुछ उलवा लिया उनसे। आप अब देखें ना, मसला तो यही है ना, हमारे यहाँ खुल के नाम नहीं बोलते, कोई बोलना चाहिए ना। देखें उन्होंने क्या फर्क पड़ता, हम जो गलत है वो गलत है, उसको जब तक हम खुल के बोलेंगे नहीं, फिर हम क्यों कहते हैं कि सिस्टम गलत है? जब तक आप कॉल आउट नहीं करेंगे कि ये गलत कौन कर रहा है, तब तक तो सिस्टम सही नहीं होगा। हाफिज साहब ने भी और मुजाहिद ने, हमने एशिया में भी, यूरोप में भी, और सारी स्पोर्ट्स की सहूलियात। अच्छा, वो एक और जो कमेटी का जिक्र कर रहे थे ना सवेरा, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चंद दिन पहले कमेटी बनाई थी, उसमें तस्हीह की गई है, उसमें और लोग शामिल किए गए हैं। सैयद सुमैर, बिलाल अफजल, वहाब रियाज, आकिब जावेद, अब्दुल्ला खुरम न्याजी, जुनेद ज़िया, तारिक सरवर, जफरुल्ला जदगाल, सज्जाद अली खोखर, तनवीर अहमद, ख्वाजा नदीम उमर, गुलजादा, ये लोग हैं जो कमेटी में शामिल। क्रिकेटर हैं? नहीं, तनवीर अहमद ये लाड़काना के प्रेसिडेंट है, लाड़काना रीजनल, और ये गवर्निंग बोर्ड के मेंबर भी हैं गालिबन। अच्छा जी, ये कहीं डेलीगेशन जा रहा है? नहीं, ये कमेटी बनी एक पूरी, वो टैलेंट हंट और ये लुक आफ्टर। नहीं, ये वो इस्लाहात की कमेटी है सर। ये इस्लाहात, मैं इनमें से अक्सर लोगों को समझता हूँ कि चलिए जो रीजन्स के उनको किसी हद तक एक्सपीरियंस होता है, बाकी ये जो फिरता है फलक बरसों पर खाक के पर्दे से। अच्छा राजा साहब, अगर एक आपसे इजाज़त चाहें